बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ बैठने का मकसद यही है कि जो सूरत हाल हैदराबाद के सब्ज़ी मार्केट के ताजरों के साथ इंतज़ामिया की 2-2.5 माह तकरीबन हो गए हैं और सूरत हाल ये है कि अब कोर्ट का स्टे आने के बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया बज़िद है कि फ्रूट जो है वो यहाँ नहीं बिकेगा और फ्रूट के ताजिर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और मज़ीद ये भी पूछेंगे कि कोर्ट में ताजिरों ने एक्शन कमेटी जो ताजिरों की सब्ज़ी मंडी की है उसने जो है वो क्या उसने स्टेप लिया था। अब पहले तो ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात कर लें कि कोर्ट से स्टे लिया है आसिफ भाई ने और उसके हवाले से जो है वो पुलिस जो है वो चारों तरफ से नाकाबंदियां करके सब्ज़ी मार्केट में जो है वो फ्रूट को नहीं आने दे रही है। फ्रूट मार्केट हाली रोड पर 15 दिन से तकरीबन पुलिस ने हाईजैक किया हुआ है, लेकिन ट्रक तो तकरीबन पूरी रात आ रहे हैं, ठीक है ना, और पूरे दिन भी आ रहा है माल जो है। तकरीबन टाइम है सीज़न का, आम का टाइम है वो दिन में आता है और तरबूज है जो पंजाब से आ रहा है वो पूरी रात आता है। और जो गाड़ियाँ जो है वो रोकी हुई हैं अभी भी फतेह चौक के ऊपर, हाले नाके के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पुलिस ने नाका लगा के गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और वही के पैसों के लिए बगैर छोड़ नहीं रहे हूँ। फ्रूट के ऊपर महंगा तो होना है ना, दरअसल वो रिश्वत दे के आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा रेट बढ़ता है उसका। हालांकि फ्रूट सब्ज़ी का कोई इतना रेट नहीं है। हमने बिल्कुल रिलीफ दिया हुआ है कोरोना की वजह से, तमाम सब्ज़ी को बिल्कुल टके भाव बेचा है इस साल। और अभी तरबूज़ का भी यही हाल है। आज का तरबूज़ का रेट 20 रुपये किलो है मार्केट का, क्योंकि वो तरबूज़ भी ख़राब हो रहा है, यानी कि 2-2 दिन हो गए रोड पे खड़ा हुआ है। पुल इंतज़ामिया आने नहीं दे रही है, इंतज़ामिया बहुत परेशान कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को मार रही है। क्या करें। पिछले 3 दिन पहले हमने एक एहतजाज किया है तो वहाँ इंतज़ामिया गाड़ियाँ हमारी छोड़कर भाग गई। हमारे साथ ताजिर दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे ये जो अज़ियत का मरहला है जो तारीख़ में, एक तो कोरोना की जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई और कहा जा रहा है कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, अब ये पुलिस से क्या करना है? इससे डरना नहीं है लड़ना है, ये हुकूमत फैसला करे कि ये इनको बेलगाम एक तरफ हम सब जो है मीडिया जो है डॉक्टर्स को और सेकंड जो है वो फोर्सेस को, हमारी पाक आर्मी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम उनको सल्यूट कर रहे हैं और हम पहली मर्तबा तारीख़ में जो है वो पुलिस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और सल्यूट कर रहे हैं। लेकिन उस पुलिस में जो है इस तरह की काली भेड़ें और ऐसे जो अफसरान हैं जिनके मातहत ये काम हो रहा है, उनकी खामोशी जो है वो मुजरमाना खामोशी काउंट होती है। तो हम ताजिर से पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं और ये बताएं कि कितने ताजिर हैं हैदराबाद सब्ज़ी मंडी से कि वो मुतासिर हो रहे हैं और जहनी अजियत का शिकार हैं। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं नासिर भाई कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। सबसे ज़्यादा जो है परेशानी जो है हमारे मज़दूर तबके को है। 500 तकरीबन आड़ती हैं हम तो अपना गुजारा किसी तरह कर लेते हैं सब्ज़ी और फ्रूट के, लेकिन हमारा जो छोटा तबका है जिसमें मज़दूर आ गए, जिसमें माशाखोर जो हमसे माल ख़रीद के बेचते हैं और तक ठेले वाले जो पूरे शहर में मतलब माल फ्रूट पहुंचाते हैं, लोगों को सब्जियां पहुंचाते हैं, उन लोगों का जो है बड़ा मरना हो गया है। हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन जो हमने चैलेंज किया था अदालत में, वो हुकूमत सिंध का नोटिस था होम डिपार्टमेंट का। उसमें मतलब जो है कमिश्नर की सिफारिश पर लगा था वो, और उसमें जो है हमें रोका गया था, जिस पे हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। ये कोरोना का चक्कर आया तो 14/3/2020 को सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। तो हमारे हैदराबाद की इंतज़ामिया, क्योंकि वो हम पर पहले ही नाराज़ थी और वो हमारे मसाइल हल करने के बजाय उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ था, इसलिए बजाय इसके कि कोरोना के लिए कोई काम करते, उन्होंने जो है हाई कोर्ट सिंध में अर्जेंसी लगाई और ख़ुद कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर साहिबा उस वक्त आयशा बड़ो साहिबा थी वो, और जो है अर्जेंसी लगाने वाले एसडीएम सिटी वो ख़ुद पेश हुए, एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो साहब पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें 14/3 के उसके आर्डर्स की वजह से एप्लीकेशन दायर की
कि उसकी 14/3 का जो नोटिफिकेशन है वो पूरे सिंध का है और कंसर्न है। तो इसमें हमें आपने जो ऑर्डर किया है 30/1/2020 का, उसमें तरमीम की जाए। और उन्होंने 50% मतलब जो है सब्ज़ी मंडी, फ्रूट और सब्ज़ी मंडी 50% की दरख्वास्त की थी कि टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर। लेकिन हुआ ये कि वो जो है अदालत ने उनको मॉडिफाई कर ये कहा कि भाई आप जो है कोरोना के हवाले से कोई मुनासिब इक़दाम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कहा कि भाई कोरोना के हवाले से, आर्डर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया ने उसका फ़ायदा उठाते हुए डीसी साहिबा ने आर्डर निकाला 25/3 को आर्डर निकाला कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे। हाई कोर्ट ने तो कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी थी कि भाई आप जो है मंडी शिफ्ट कर दें। और अगर कोरोना के नोटिस के हवाले से मंडियां शिफ्ट करना इतना ज़रूरी है तो कराची में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा नासिर भाई कि कराची की मंडी में कितना रश है। और हमारे यहाँ पर 30-40 गाड़ियाँ आती हैं सब्ज़ी मंडी में, तरबूज की और खरबूजे की। लेकिन कराची में 1000 गाड़ियाँ होती हैं और सबका बिकने का स्टाइल एक ही होता है। हमने उनको पहले ये कहा कि भाई अगर कोरोना का इतना ख़तरा है तो हम ताजिर सारे मतलब जो है आप जो सिंध का नोटिफिकेशन है, इंतजामिया से मीटिंग हुई, उनको कहा कि भाई हम मंडी बंद कर देते हैं। बोले नहीं, मंडी तो आपने चालू रखनी है, सप्लाई का चक्कर है। और भाई हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी चलना है, तो भाई हम मंडी बंद कर देते हैं, आप कोरोना से सेफ हो जाएंगे। लेकिन नहीं, बोले मंडियाँ चालू रखनी है क्योंकि हमें सप्लाई देनी है। आप जो है काम करेंगे लेकिन 50% आप यहाँ से शिफ्ट हों। भाई हमारे को तो ऑर्डर दिखाओ। उसके बाद हमारी जो तकरीबन कोई 5-6 पिटीशनें लगी हुई हैं ताजिरों की, जिनमें इशू जिनमें डिमांड की गई है जो चाइना कटिंग हुई है, इसमें जो हमारी सहूलतों की जगह थी उनको भी प्लाट करके बेच दिया गया। असल में वहाँ शिफ्ट ना होने की वजूहत बताएं कि वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और वो उसकी कंडीशन क्या है मंडी की। सबसे पहली जो वजह है वो हमारे आड़ती हजरात की दुकानें, जो यहाँ पर जिनको दुकानें हैं, हमारी यहाँ पर अपनी ज़ाती दुकानें हैं, जिनके हम पैसे बल्दिया आला हैदराबाद को अदा कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो है हमारी जो दुकानें हमने ली थी 96 में बुक कराई थी, पैसे पेमेंट कर दिए, पूरी पेमेंट मैंने अदा कर दी और हमारे लोगों की दुकानों को डबल अलॉटमेंट करके दूसरे लोगों को दे दिया गया। अब वहाँ जाकर हमारे मतलब जो है हम जाकर उन लोगों से लड़ें जिनको अलॉटमेंट करके दे दी गई है। यही केस हम लेकर हाई कोर्ट में गए हैं और इसी केस पर बात हो रही है। सबसे बड़ी वजह तो ये है, नेब में भी हमने दरख्वास्त दायर की है, उसमें भी अब हमारे कन्वीनर साहब हैं, मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ एक्शन कमेटी का, उसमें हमारे को लेटर आया है, आईडी अलॉट हुई है। सबसे पहली ज़रूरत होती है अपना जो है बैंक, आरती को वहाँ लेके जाते हैं। आरजी तौर पर इन्होंने मतलब डंडा घुमाकर मंडी ले गए, कुछ हमारे आरती हजरात इनके कहने पर चले गए। वहाँ पर जाकर वो वापस आए क्योंकि वहाँ पर ना बैंक की सहूलत थी, ना सीवरेज का कोई सिस्टम था, ना चारदीवारी का, और हमें वहाँ पर बत्ती की पर्चियाँ आना शुरू हो गई। तहत लगाई गई है। इस पर कोरोना का तो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी ताजरों 144 लगाई गई है, मंडी शिफ्ट करने के हवाले से जोर दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ भी नहीं है कोरोना के पीछे, सिर्फ मंडी शिफ्ट कर दी गई। अगर कोरोना का इतना ही बड़ा मसला इशू है तो कराची की मंडी को पहले डिवाइड किया जाए। वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट भी ज़्यादा हैं कोरोना के, सक्खर के पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ की, जबकि मंडियाँ पूरा अमन तरीके से काम कर रही है। सिर्फ हैदराबाद की ताजिरों पर ये कोरोना लगा है, वो आइसोलेटेड मंडी है, वहाँ पर रश नहीं होगा। इंतज़ामिया आखिर क्या चाहती है? ताजिरों पर मारना चाहती है, हमारा माशी कत्ल करना चाहती है। हमारी दुकानें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं लेकिन दुकान का पोजीशन नहीं दिया गया है। कैसे, किस बुनियाद पे शिफ्ट करना चाहती है? आखिर इसके पीछे क्या है? क्या बदनीयती साफ जाहिर होती है इसके अंदर। हम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस बात का नोटिस ले, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील करते हैं कि इस बात का नोटिस लें, बिलावल साहब से अपील करते हैं कि इस बात का नोटिस लें। पूरी इंतज़ामिया, ये हमारा माशिल कत्ल किया जा रहा है। 50 साल से हमारे आबा अजदाद यही काम करते हुए आ रहे हैं, आखिर हमारे कहाँ जाएंगे? एक जायज़ मसला है, उसको उस तरह से हल किया जाए जो ताजिरों की मंशा है, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हल किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि इन सबको का बेनिफिट हो, क्योंकि हैदराबाद शहर का भी यही बेनिफिट है। सब्ज़ी मंडी की बंद होने की वजह से हमें भी पिछले दिनों हमको बहुत महंगे फल लेने पड़े। तो ये जो है, मैं तो यही कहूँगा कि जो इन लोगों का फैसला है उसको और इंतज़ामिया का मिल के कोई ऐसा हल बनाए जिसमें सबका भला हो जाए। कंप्लेंट हमने उनको कहा अपना जो है अट्टी वालों को, तो बोले नहीं भाई जो है हम कंप्लेंट दाखिल नहीं करेंगे थाने वालों को। उसके लिए हमने फिर वो लाएअमल बनाया, लेकिन हमारे पर डंडा ही अब 2 महीने से अपने जब से ये वाक़या हो, अपने जो इन्होंने आर्डर मॉडिफाई कराया है। अब मॉडिफाई को मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अब मॉडिफाई का मतलब होता है तरमीम। उस आर्डर में तरमीम हुई है,
उस आर्डर अपनी जगह पर स्टैंड करता है। उसमें तरमीम ये हुई है कि 14/3 के नोटिफिकेशन के जो है हवाले से आर्डर में साफ लिखा हुआ है कि 14/3/2020 के सिंध गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के हवाले से आप मुनासिब इक़दाम कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि एक आर्जी तौर पर ख़ुद आप निकाल रही हैं आर्डर कि आर्जी तौर पर वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। उस आर्जी के लिए इतना हमें रोज़ाना टॉर्चर किया जा रहा है कि हमसे जो है पैसे मतलब मांगे जाते हैं, हमारी गाड़ियों को रोका जाता है और उनके अंदर जो है वो जो ड्राइवर हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। मेरे पास फुटेज हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं जिनमें मतलब लाठी चार्ज करते हुए पुलिस को दिखाया गया है। कुछ लोग जो ताजिर वहाँ शिफ्ट हुए थे उनको भत्ते की पर्चियाँ आना शुरू हो गई और उस भत्ते की पर्ची के कंप्लेंट जो है हटड़ी थाना है वो कोई दरख्वास्त लेने को तैयार नहीं है, कोई मुकदमा, कोई FIR, कोई एप्लीकेशन कुछ दाखिल करने को तैयार नहीं है। और ना ही जो है वो ताजिरों को सुना जा रहा है कि वहाँ जो है चाइना कटिंग का मामला है, ख़ास तौर पे एक दूसरे से ताजिर लड़ेंगे, उनके प्लाट जो है एक दूसरे को दे दिए गए। मकामी मशीनरी है, पुलिस है और कमिश्नर ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, उसको यूज़ किया जा रहा है। कौन यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है और किसके मफादात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस को आबाद करने में बहुत सारे करप्शन को छुपाना है, या मुमकिनात एक और भी इसमें आंसर ये होता है कि उस आबादी से जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनते हैं, तो उससे जब आबाद होना शुरू होती है तो उससे मुल्का प्रॉपर्टी भी आसमान पे चले जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इसमें बिल्डर माफिया भी जो है वो इन्वॉल्व हो और इस जगह की अपनी जगहों की वैल्यू बढ़ाने के लिए गैर तरक्याती काम हुई हुई जगह पे ताजिरों को शिफ्ट कर रही हो। ये एक मेरा आखिरी सवाल आपको छोड़ रहा हूँ और इस पे मैं भी तहकीक करूँगा, ताजिर भी अपनी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या अनासिर हैं।